एक बार जोर से जयकारा लगा बोलो, करवा माता की जय हो। बड़की जीजी कही तो ई बा कि करवा चौथ के जल्दी जल्दी कथा कहो। जीजी बहुत ही प्यास लगी है, जीजी गला सूख रहा प्यास के मारे। ठीक है लेकिन आवे नहीं, चलो कथा कहाँ शुरू करी थन करवा चौथ माता के। जय करवा चौथ माता, भूल चूक सब माफ करो और हमका ज्यादा कुछ आवत हुवत है नहीं। और चलो कथा कहाँ शुरू करी थे। हाँ माता रानी, जैसे हमका पूजा आवत है हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, भूल चूको सब माफ करो। ललिता बहनी तुम ही सुना दो करवा चौथ माता की कथा। अरे बड़की जीजी हम मन कहाँ आवत है करवा चौथ माता की कथा, नहीं तो सुनाई देते न। बीच बीच में जीजी हम भुलाई जाई थन, तो जीजी मोरे तुम ही कही दो। हाँ सही बात बड़की जीजी, आधी अधूरी कथा कोनो काम के ना जीजी पूजा पाठ में। तो साहूकार के रे 7 लड़का एक बिटिया रही। 7 भाइयों के बीच में जो एक बिटिया रहा तो वो अपने भाइयों के बहुत लाडली रही, बहुत प्यार करते रहा अपनी लाडली बहनी कहिया, हद से ज्यादा प्यार करते रहे वे भाई। 7 भाई जब है खाना खाए बैठते रहे, जब उनकी एकलौती बहनी खाना पहले खाई लेती रहे, वही के पहले 7 भाई एक कौर न तोड़ते रहे रोटी के। जब लाडली बहनिया के शादी हुई गई तब एक दिन पर करवा चौथ माता के व्रत, तो वही दिन लाडली बहन करवा चौथ के व्रत रही। जौन वह इकलौती बहनी रहे तब वो 7 भाई सुबहिया निकट जाते रहे सब अपने अपने कामे पर। तो जब संझिया कहीं वापस भय तो 7 भाई पता नहीं रहा कि हमारी बहनी करवा चौथ माता के व्रत है। तो जब वो 7 भाई शाम कहीं घर वापस आए अपने अपने कामे पर से, तो अपनी बहनी को बुलाई, चलो आओ बहनी खाना खाई लो, के बाद फिर हम खाना का शुरू करी। तो महतारी तुरंत ही बोले लगी कि आज बिटिया खाना नहीं खाई, आज वही का एक करवा चौथ का व्रत है। जब लग चांद नहीं निकली तब तक हमारी बिटिया आज खाना नहीं खाई। जब चांद निकल आई, चांद निकलने के बाद पूजा कैले है, तब बिटिया खाना खाब शुरू करी है आज। तो भाई महतारी से बोले जब चांद निकल आई तब तो हमारी बहनी खाना खाई ली कि तबो ना खाई हमारी बहनी खाना। हाँ जब चंद्रमा निकल आई तब वही का पूजा पाठ करके अर्घ दे के तब खाना खाई ली। अब वो बहनिया के रे 7 भाई नहर साइड चले गए। अब कोनो घास फूस ले आओ, कोनो चलनी लेके आओ और कोनो माचिस लेके आओ। अब नहर में जाकर ऊंचे में पेड़ से किनारे से रे आगी जला दी सी और वही के आगे चलनी लगा दी। तब वह देखे में ऐसा लागे जैसे लागे चंद्रमा निकल आई। अब 7 भाई में से एक भाई दौड़ा दौड़ा चला आया, तो वो भाई बहनी से रे बोली सी, बहनी देख चंद्रमा निकल आओ, ऊपर जाकर देख छत में। तो जब बहनी ऊपर चांद देखे गई तब चांद निकल आई रहा है वही के हिसाब से। तब बहनी बोली नीचे उतर के आई तो कही भाभी चलो पूजा पाठ कर लेते हैं, चांद निकल आवा है वही के बाद में अर्घ दे लेते हैं। तो वही बहनिया केरी भौजाई बोली कि ये चंद्रमा तुम्हारे ताई निकला है तो तुम पूजा पाठ कर ले जाए करे, और हमारा चंद्रमा बाद में निकली तब हम पूजा पाठ कर लेवी। तब वह बहनी गई और चंद्रमा का अर्घ दे दी सी। अब जब पूजा पाठ कई के खाए का बैठी, अब पहली कौर में तोरे माँ वही माँ बाल निकल आओ, फिर हुआ यो कि दूसर कौर तोड़ी तो वही माँ सीख निकल आई, और जब तीसर कौर तोड़ी से तब राजा की से संदेश आएगा कि राजा क्या बेटा बहुत बीमार है, तब अपनी बिटिया का भेज दो। तो बिटियावा के महतारी बिटियावा कहीं ससुरे भेजे के लिए संदूक खोली सी। तब भवा ललिका बहनी यो जाने तो तीनों संदूखन में यहाँ सफेद साड़ी निकली। तो बिटिया के महतारी सफेद साड़ी जल्दी जल्दी में अपनी बिटिया के यहाँ पहना दी सी और पहना के साड़ी जल्दी जल्दी भेज दी। अब वही की महतारी एक सिक्का दे दी सोने के अपनी बिटिया के यहाँ, और अपनी बिटिया से रे बताए दी जो कोई रस्तिया में भेटाए वही के एक ग्वाड़ धर चली जायो, और जो कोई तुमका सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दे तो वही के पैर पकड़ के बैठ जाए वह लगे, काहे कि वही तुम्हार सुहाग बचाई। और वही कहिया ये सोने के सिक्का दे दियो। अब बिटिया का कौनो भी सदा सुहागन के आशीर्वाद नहीं दी सी। और जब वह दरवाजे के पास पहुंचे तब वही के पति के मृत्यु हुई गई। अब जैसे ही वह द्वारे पहुंची तो रह गई, तो वह वहीं पर खड़ी रहे और तब वही का यहाँ का कन्या दिखाई पड़ी। तब वह दौड़ी दौड़ी और कन्या के पाँव पड़ी सी और कन्या सदा सुहागिन के आशीर्वाद दे दी सी। तब वह वही का सोने सिक्का दे दी सी और वह क्या पाँव पकड़ के यहाँ वह लगे बैठी गई। अब कन्या बोली कि मेरे पैर छोड़ो। अब वह वही के पाँव न छोड़े। तब वह कन्या बोली दिन में चांद उगौली, पैर छोड़, भूखे मरन वाली पैर छोड़, भाइयों की लड़ेली पैर छोड़। तब वह बोली आज हम पैर ना छोड़ब।
अनजाने में हमसे गलती हुई गई है। अब जानबूझ के तो हम गलती किया नहीं है, अनजाने में हो गई, तो वही के कारण तुम हमारा सुहाग छीन लियो। अब आगे से रे कोई गलती नहीं हुई, करवा चौथ माता का व्रत करेबे और आगे से रे विधि विधान से पूजा करेबे। हे कन्या माता, आप मेरा सुहाग वापस कर दो। अब करवा चौथ माता का वही बिटेवा पर दया आई गई, तो चौथ माता वही का माफ कर दही। अब करवा चौथ माता हाथ के नाखूनन से निखार मेहंदी दे दही और मांग क्या रे निकाल के रे सिंदूर दे दही और माथे तेरे बिंदी निकाल के दे दही। तब वही का आदमी हर हर कह के उठी गवा। अब जब घर के अंदर गई वह लाडली बहनी सातों बहन केरी, तब वही की सास बोली, बहू ऐसे कौन विधि करो कि हमारा लड़का जिंदा होगा। तब वही की बहू बोली कि सासू माँ हमने तो कुछ नहीं किया है, करवा चौथ माता ने हमारा सुहाग ले लिया है। अब करवा चौथ माता हमारा सुहाग वापस कर दीनी। अब वह पूरे गांव में यहाँ वह दिन ढिंढोरा पिटवाई दीनी कि हर सुहागन औरत करवा चौथ का व्रत रखे, विधि विधान से पूजा पाठ करे और चंद्रमा का अर्घ दे। अब करवा चौथ माता जैसे लाडली बहन के साथ हुई पहले, अब वैसे केहू के साथ ना होए, जैसे बाद में हुई वैसे सबके साथ हुई हो। जौन भी चौथ माता के कहानी कहाए या कथा सुने या हुकारा भरे, वही के ऊपर करवा चौथ माता अपनी दया दृष्टि बनाए रखियो। बोलो जय करवा चौथ माता की जय हो। अब हो गए हमारे चौथ माता की कथा। अब हम तुमका सबका सुनावते हूँ गणेश जी की एक कथा। हाँ जीजी सुनाओ। एक गांव में एक महतारी और एक बिटिया रही। वही के गांव में गणेश जी का मेला लाग रहा है, तो वह महतारी से बिटिया बोली, माँ सब जनी गणेश जी का मेला देखे जाती, अब माँ हम हो गई हूँ। तो वही की महतारी बोली, बेटा अबन तुम बहुत छोटी हो और मेला में बहुत भीड़ होती है, और कहूँ मेला की भीड़ में गिर गई तो बिटिया रानी के हमरे चोट लग जाई। तो जानो देखना बहनी, बिटिया बहुत जिद्दीन रही और वह नहीं मानी से वह महतारी से बोलने लगी कि माँ हम तो जैबन करे गणेश जी का मेला देखे। तब महतारी बोली, ठीक है चली जाओ, लड्डू ले ले और पानी। एक लड्डू और पानी गणेश जी का खवाई दे हो और एक लड्डू एक पानी तुम खा लियो। तब बिटिया मेला में चली गई। अब मेला समाप्त होने लगा। अब सारे गांव वाले वापस आई गए और वह बिटिया ना आई, वह हुए गणेश जी के पास बैठी रही। अब वह रट लगाई रही, एक लड्डू और पानी तुम्हारे लगे और एक लड्डू पानी हमरे लगे। अब यही काम का रट लगाए लगाए वही का रात हुई गई। तब गणेश जी सोची कि आज इसका अब हम लड्डू नहीं खान, तो तब यह रात भर ही बैठी रही। तब क्या घर वाले चिंता करी हैं। अब गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आइए और बुढ़िया केरी बिटिया से एक लड्डू लेके खाईनी और पानी पीनी और बिटिया से बोली, जो भी मांगना चाहती हूँ मांग लियो, जो तुम्हारे मन में इच्छा होए। तब वह बिटिया मने मने सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, सुहाग मांगू या पायल मांगू या चूड़ी मांगू, इतना सब सोचने लगी, या फिर महल और अटारी मांगू, इतना सब एक बार में कैसे मांग ली। अब गणेश जी बोले, जो तुम मन में सोचे हो वह सब तुमका मिल जाई, अब तुम घर चली जाओ। तब जब वह बिटिया घर पहुंची तब वही की महतारी पूछे से, तुम कहाँ रह गए रहो इतनी देर रात में, बहुत टाइम होगा। तब वह बिटिया बोली से एक लड्डू पानी गणेश जी के लिए और एक लड्डू पानी तुम्हारे लगे। तो जब लगे गणेश जी एक लड्डू और पानी नहीं पी ली, तब लगे हम घर नहीं आई हूँ। अब देखते ही देखते जो कुछ वह मन में सोची रही वो सब पूरा हो चला गवा। अब सारी चीजें से वही का घर भरेगा। हे गणेश जी महाराज, जैसी तुम्हारी कृपा दृष्टि उन महतारी बिटियन पर बरसी है, ऐसे कृपा दृष्टि तुम्हारी सबहन के ऊपर बरसे। अपन आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रहो और जौन हुकारी भरे, जौन कथा सुनाए, जौन सुनावे वकरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रहो। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय। अब हो गए हमारे करवा चौथ माता की कथा पूरी। अरे वाह जीजी, तुमका तो पूरी कहानी आवती है करवा चौथ और गणेश भगवान के, और हम जीजी भुलाइन जाते हैं बीच बीच में। अरे नहीं ललिका बहनी, करवा चौथ माता और गणेश भगवान की कृपा दृष्टि बनी रही और यह थोड़ी बहुत अपने हिसाब से तेरे सुनित रही, तभी हमका आवती है कथा। चलो ललिका बहनी, दक्षिणा में चांद निकल आवा है, चलो जल्दी चांद के यहाँ अर्घ देव चले। फिर सब अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पति के पूजा पाठ करो जाए करे, फिर व्रत तोड़ा जाए
और करवा चौथ माता से रे और गणेश भगवान से रे माफी मांगो। भूल चूक होई पूजा पाठ में तो माफ करो। जितना हमका आवत हुआ थे उतना हम करन करवा चौथ माता। और हमें कहीं हाँ सदा सुहागन कर आशीर्वाद दियो। हाँ करवा चौथ माता हमको माफ करो। और जौन जौन हमारी वीडियो देखते भैया और बहनी लोगों उनके सबके पतिन के लंबी आयु हो और सबका भला हो। हाँ सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। जय करवा चौथ माता हम सब जनियन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम सब जनियन के पति के लंबी आयु हो। जय हो करवा चौथ माता की। जय हो करवा चौथ माता की। तभी तो ये बाजी जी आज बहुत ही मजा आ गया। और YouTube देखे वाले भैया और बहनी तुमको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर